आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से, अल्लाह का बहुत करम है। ये तो सबको ही पता है कि यूरोप की ठंड किस तरह से होती है, सुना ही होगा, देखा भी होगा और इस बात का भी अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा कि लड़कियाँ वैसे अपनी सीक्रेट बातें बताती नहीं हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं अपनी सब सीक्रेट्स आपसे शेयर करूंगी कि यूरोप की इतनी सख्त ठंड में मैं अपनी स्किन का किस तरह से ख्याल रखती हूँ। एक एक प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाऊंगी, आपसे शेयर करूंगी और ये भी बताऊंगी कि फ्रांस के दूसरे शहर जब पेरिस में ठंड पड़ती है या स्नो फॉलिंग होती है तो उसके बारे में क्या बात करते हैं। यहाँ से मैं अपनी वीडियो शुरू करती हूँ। सुबह का वक्त मुझे इतना खूबसूरत लग रहा था। सर्दियों में वैसे भी सुबह का वक्त मुझे बड़ा ही प्यारा लगता है क्योंकि थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा, कोजी कोजी सा और बड़ा ही प्यारा प्यारा सा लग रहा होता है ना। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बाद बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने की तैयारी करना शुरू कर दी। और वैसे मैं ये बताती चलो, ये वाला जो मौसम है ना, इस मौसम में ना वैसे हर रोड पे हर जगह पे बड़ा ही गंद पड़ा होता है क्योंकि पत्ते उतर रहे होते हैं ना दरख्तों से। तो दुनिया जहाँ का गंद जो है ना रोड्स के ऊपर और ना जगह जगह बस उन्होंने पत्ते 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 गिराए होते हैं ना, गिरे होती हैं। तो लेकिन वो सफाई नहीं कर रही होती है। ऐसा क्या रीज़न है मैं आपको बताती हूँ। वो भला क्या करती हैं यहाँ पे पेरिस के जितने भी सफाई सिस्टम जो है ना, वो ना थोड़ा सा इंतज़ार करती हैं कि नवंबर के एंड या दिसंबर तक ना जब सारे पत्ते उतर जाए ना, तो फिर यहाँ पे एक ही बार आके सारी सफाइयाँ करती हैं तो रोड्स पूरे क्लीन हो जाते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हर रोड हर तरह के फुटपाथ बहुत गंदा है। और वैसे तो हर किसी को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है स्नो फॉलिंग देखने का, ये वो, लेकिन कहते हैं दूर के ढोल सुहाने। अल्हम्दुलिल्लाह से जब मैंने यहाँ पे नई नई आई थी मैंने भी स्नो फॉलिंग नहीं देखी थी, मुझे भी देखने का बड़ा ही शौक़ था। और जब मैंने देखा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये कोई बहुत मज़े की चीज़ नहीं है। ठीक है, जब ना स्नो फॉलिंग हो रही होती है ना तो उस वक्त आप इंजॉय कर सकती हैं। बोनम द नैश बना सकती हैं जिसको हम कहते हैं स्नोमैन, स्नोमैन बना सकती हैं जिसको हम फ्रेंच में बोनम द नैश कहते हैं। ओके खैर, वो बना तो सकते हैं लेकिन जैसे थोड़ी सी ना जो बर्फ़ है ना पिघल रही होती है तो बहुत डेंजरस हो जाता है। एक तो गंद इंतहा का पड़ता है, इतना कीचड़ मीचड़ पता नहीं क्या क्या कुछ हो जाता है। और आपको पता है जब स्नो फॉलिंग होती है ना तो रोड पे आप नॉर्मल वाली गाड़ी नहीं चला सकते, उसके स्पेशल टायर होती हैं वो चेंज करनी होती हैं, वरना बहुत स्लिपी हो जाता है, बड़ा ही ख़तरनाक हो जाता है। सबसे पहले मैं आपसे शेयर करती हूँ ये वाली जो मेरी क्रीम है। वैसे अगर आपने मुझे अभी ज्वाइन किया है तो मैं बताती चलती हूँ, मैं अक्सर अपनी वीडियो में इस क्रीम का बहुत ज़्यादा जिक्र करती हूँ। ये है कोरियन क्रीम 345, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। मैंने अमेज़ोन से मंगवाई थी और आप यकीन करें थोड़ा सा टाइम लगा था, मुझे लगता है 2 हफ्ते लगे थे इसको आने में। लेकिन ये कोई मुझे नहीं पता वाइट मैजिक है ये ब्लैक मैजिक है, ये कुछ ना कुछ तो है, ये है मैजिक है। ये लॉरियल का जो है ना सीरम, इन दोनों को मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपनी स्किन के लिए। तो इसके साथ मेरी स्किन ने इतना ग्लो किया है। और वो जो 345 क्रीम है ना, आपके चेहरे में किसी भी तरह के दाने हैं या फिर दो दाग हैं, स्पेशली पता है छाइयाँ छाइयाँ सी पड़ जाती हैं। खैर मेरे चेहरे में तो ना पिंपल्स के दाग पड़ गए हुए थे, मुझे नहीं पता ज़िंदगी में कभी मेरे पिंपल नहीं आए, ज़िंदगी में कभी मेरे चेहरे पे दाग नहीं आया। लेकिन अभी मैंने ये क्रीम यूज़ की है, अभी कुछ मेरे हेल्थ इशू है जिसको वजह से ये चल रहा है सब कुछ, लेकिन इसने मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया है। ये एक हाथ पे लगाने वाली क्रीम है, इसको मैं पहली दफ़ा ही यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली अमेज़ोन में इसकी बड़ी धूम मची हुई थी। जैसे ये क्रीम आई है ना तो सब लोग कह रहे थे ये बड़े ही मज़ेदार किस्म की क्रीम है और लोगों ने फटाफट लेना शुरू कर दी। मैंने कहा मैं पीछे ना रह जाऊँ, मैं भी इसको लेकर देखती तो सही हूँ। ये वैसलीन है होंठों पे लगाने के लिए, मैं आपको बताती हूँ बहुत ही सस्ती है, कोई 1-2 यूरो में की मिल जाती है। और ये इतनी मज़े की, इतनी स्मूथली है, आपको लग रहा होगा पिंक लेकिन ये ट्रांसपेरेंट है, हल्का सा पिंकिश पिंकिश जो नेचुरल होता है ना लड़कियों के जो पिंक वाले होंठ होते हैं उस तरह का लुक देता है, लेकिन बड़ी ही प्यारी चीज़ है। ये क्रीम के बारे में कहते हैं यार रात को लगाने वाली क्रीम है, तो मैं रात को आजकल ये लगा के सो रही हूँ। तो वैसे भी मुझे लगता है कि अपनी स्किन का जो है ना, क्योंकि ठंड है उसमें तो आपको मॉइस्चराइजिंग करने के लिए ज़रूर किसी ना किसी क्रीम की ज़रूरत होती है। गर्मियों में अलग होती है और सर्दियों में अलग होती है। सर्दियों में मुझे लगता है ज़्यादा होती है क्योंकि स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। मेरी स्किन जो है ना इतनी ड्राई होने के साथ जो ना जो ये उंगलियां हैं ना इस तरह की चीज़, इतनी ये ड्राई होने के बाद फट जाती है तो अंदर से खून निकलता है। अगर 1-2 दिन में मैं नागा करूँ ना क्रीम का तो अंदर से खून निकलता है, बड़ी जलन होती है। तो इसलिए भी मैं ज़रूर कोई ना क्रीम यूज़ करती हूँ। इसके साथ भी ये होता है कि ज़रूरी नहीं कि आपका रंग चिट्टा हो जाए या फिर हाथ बड़े प्यारे से लग रहे हैं, ये है कि आप काम करने के काबिल हो जाती हैं। क्योंकि इतनी ड्राइनेस के साथ जब ना ज़ख्म बन जाती है ना तो उसके साथ भी आपको आपसे काम नहीं हुआ जाता। और मेरे बच्चों का वैसे भी उनको ना हाथ में ना एक्जिम है, आपने देखा होगा सेगावे वाली क्रीम थी, वो तो वैसे भी पूरी दुनिया में बड़ी फेमस है, सबको ही पता है। बेस्ट द बेस्ट जो है ना फ़िलहाल जो हैंड क्रीम है या फिर हर तरह की जो क्रीम है ना चेहरे पे लगाने के लिए भी बॉडी पे लगाने के लिए भी, वो सेगावे वाली क्रीम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है।
तो वो लेके मैं अपने बच्चों को लगाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को ना एक्जिमा लाइक एक एलर्जी होती है। पता नहीं एलर्जी है या मलाद या बीमारी है या क्या, अल्लाह जाने क्या, लेकिन उनके जिस्म पे ना बहुत ज़्यादा दाग बन जाती है, उनको इतनी खारिश होती है। फिर जब मैं सेगाबाई वाली क्रीम यूज़ करती हूँ ना, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा ना उनको फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि दूसरी तीसरी मैंने क्रीम वैसे यूज़ की थी, लेकिन वो जब तक यूज़ करें तब तक ठीक है, जैसे छोड़ दिए तो दोबारा उनके वजह बन जाते थे। इसलिए जब से मैंने ये लगाना शुरू किया, ये बहुत अच्छी रह जाती है। और वैसे अगर मैं बताऊँ ना, फ्रांस के दूसरे शहर के सब लोग जो है ना हमारा बड़ा मजाक बनाते हैं, लाइक पेरिस में रहने वाले लोगों का बड़ा मजाक बनाते हैं, क्योंकि पेरिस में ना ज़्यादा बर्फ़ नहीं पड़ती, ठंड बहुत ज़्यादा होती है लेकिन बर्फ़ ज़्यादा नहीं पड़ती। और जब पिद्दी से भी बिल्कुल छोटी सी भी बर्फ़ पड़ती है तो हम बड़ा खुश हो जाते हैं, जगह जगह स्टेटस लगा रही हैं, वीडियोज़ बना रही हैं, हाय स्नो फॉलिंग हो गई ये वो। और फ्रांस के दूसरे शहर हैं वहाँ पे इतनी बर्फ़ पड़ती है, इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है कि ये खैर कनाडा में इस तरह के जो मुल्क है ना उनमें तो बहुत ज़्यादा होती है। कनाडा में रहने वाले लोग तो उनका जो मेन डोर है तो वो खुलता ही नहीं है, क्योंकि सारा बर्फ़ हो चुका होता है। जो लोग रहते हैं ना वो शायद वो यूज्ड हो चुके हैं, उनको पता होगा किस तरह से क्या करना होता है, लेकिन बहुत मुश्किल होती है। तो हमें तो बहुत अच्छी लगती है, वाह ये स्नो फॉलिंग हो रही है, वाह बर्फ़ बन रही है, हाँ हमने ये बनाई वो बनाई। तो लेकिन मुश्किल होती है, जो रहते हैं ना उनको उनको पता होता है। हमारे यहाँ पे ज़रा से भी बनती है, पेरिस में ज़रा से भी बर्फ़ पड़ती है हम बड़ा ही खुश हो जाते हैं। और दूसरे शहर के हर कोई लोग ना बड़ा मजाक बना रहे होते हैं हमारा कि निक्की हरी ना वो पड़ी है बर्फ़ पड़ी तो ये लोग पागल के पागल हो गए हैं। वैसे मैंने जो आपको वैसलीन दिखाई है उसके बारे में मैं बताती चलती हूँ। वो वैसलीन इतनी मज़े की चीज़ है सर्दियों के लिए ना, है ना, क्योंकि मेरे जो होंठ है ना इतनी सर्दी की वजह से ना फट जाती हैं। तो जब मैं ना वो वैसलीन यूज़ करती हूँ, एक तो बहुत अच्छा ना नेचुरल सा कलर आता है, बड़ा ही प्यारा प्यारा सा साफ इसका चेहरा बड़ा ही क्लीन लगता है, बड़ा साफ सुथरा सा डिसेंट सा लुक आता है उसके साथ ना। इवन जब मैं मेकअप भी करती हूँ ना, मैं लिपस्टिक मुझे याद ही नहीं पड़ता मैंने ज़िंदगी में लास्ट टाइम लिपस्टिक कब लगाई थी। शायद छोटी ईद पे लगाई होगी, क्योंकि बड़ी ईद पे भी मैंने ये वैसलीन ही यूज़ की थी। मैं नेचुरल से मेकअप करती हूँ। कभी आने वाले दिनों में मैं आपसे अपना मेकअप शेयर करूँगी और आपको ये भी शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से अपना नेचुरल लुक रखती हूँ, और मेरा जो डेली का जो मेकअप होता है ना, लाइक जो डे मेकअप है या फिर नेचुरल मेकअप है, तो ना वो मैं किस तरह से करती हूँ मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह से, आपको अच्छा भी लगेगा। और मैं ये वैसलीन है जिसको मैं ये ना यूज़ करती हूँ, उसके साथ बड़ी ही प्यारी सी नेचुरल सी लुक आ जाती है। मैं अपने बच्चों के स्नैक टाइम के लिए चीज़ें तैयार कर रही थी। एक्चुअली वैसे मैंने अपने बच्चों का मीठा मना किया हुआ, हफ्ते में सिर्फ एक दिन खा सकती हूँ, वो आज का दिन था, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली में ना शुगर की ना वो बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं अपने बच्चों को इग्नोर ही करती हूँ कि मीठा कम ही खाएं। ये वैसे आज इतनी तेज़ बर्फीली हवा चल रही थी, इतनी तूफ़ानी हवा थी कि देखा जाए बेचारे उस बंदे की छतरी जो ना उल्टी फुल्टी हो गई हुई थी, वो सीधे होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतनी प्रेशर वाली हवा चलती है ना यहाँ पे, तो वाकई में हकीकत है बंदा उड़ जाए। जब शुरू में यहाँ पे मैं आई थी, मेरे अंकल मुझे कहते थे तुम बाहर ना जाना है, जब ऐसे हवा का मौसम होता है तो तुमने उड़ जाना है, तो ये पे अगर बाहर जा रहे हो तो किसी ना किसी चीज़ को मजबूती से पकड़ लेना हो। वाकई में हकीकत है बंदा उड़ फुड़ जाता है, बहुत प्रेशर वाली हवा होती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। वैसे तो रात का टाइम था, इंतहाई ठंड थी, मैं बालकनी में आके वीडियो तो बना रही थी, ना कोई शॉल ली हुई थी ना ही कोई स्वेटर वगैरह पहना हुआ था, और मैं बालकनी में आके खड़ी होगी, मैं कहा यल्ला मैं किस कम लग गई हूँ, फटाफट वीडियो बना के बस मैं अंदर को भागी। ओके, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो बस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इन चीज़ों को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। आई एम श्योर आपको भी बहुत अच्छी लगेगी इनका रिजल्ट ना। तो मिलती हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। होप आपको ये पसंद आएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।